नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज़ से। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का ग्राफ अगर ऊंचा जा रहा है और किसी व्यक्ति का ग्राफ अगर जी कि गिर रहा है लगातार दिन प्रतिदिन, तो इससे आकलन नहीं करना चाहिए कि जो व्यक्ति जो कि ग्राफ ऊपर जा रहा है वह व्यक्ति पॉपुलर हो रहा है और जो व्यक्ति का ग्राफ गिर रहा है उस व्यक्ति का इमेज डाउन हो रहा है या पॉपुलैरिटी जी की घट रही है। दोस्तों, यही कारण है कि बिहार से चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में मंत्री हैं और उनका ग्राफ गिर रहा था, जिसके वजह से चिराग पासवान अपने जी की पॉपुलैरिटी पर जी के ध्यान देने का प्रयास किए। अब वो ग्राफ कौन गिरा रहा था, क्यों गिर रहा था, इसके बारे में जी के जानने का प्रयास किया गया। दोस्तों, फितरत में जो है उसे कोई जो है कि हटा नहीं सकता, क्योंकि वह नस नस में जो कि भरा है और उस चीज़ को बड़ी मुश्किल से निकाली जाती है। शायद आप लोग को मालूम होगा कि जिसके घर जो कि शीशे का हो वो दूसरे के घर में कंकड़ नहीं मारा करते। दोस्तों, पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए और शायद यही कारण है कि आज चिराग पासवान के साथ साथ जिस तरीक़ा से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसी तरीक़ा से राहुल गांधी को अमेरिका वालों ने आमंत्रित किया है। कारण क्या है कि चुनाव के पहले 2024 के पहले हमारी बात को जो समझने का प्रयास कीजिएगा। 2014 के पहले यही नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका वीज़ा देने से मना कर रहा था कि नहीं, आप नहीं आ सकते, बाकी लोग आ सकते हैं। और जब चुनाव हुए, पॉपुलैरिटी जी की बढ़ी, नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ आगे गया, तो अमेरिका पूरे विश्व से जी कि आमंत्रण पत्र आने लगा। लेकिन फिर कारण क्या है कि इतना ग्राफ गिर गया कि नरेंद्र मोदी जी को आके सामने जी की बोलना पड़ता है मीडिया के सामने कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। संसद में 2 घंटे तक हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्यों जे कि बोलना पड़ रहा है। और वहीं जे कि राहुल गांधी का ग्राफ जे कि कैसे जे कि ऊपर जा रहा है, जो अमेरिका वालों ने अभी हाल ही में उन्हें आमंत्रित किया है और जे कि इधर निकल रहे हैं, वो जे कि कल परसों की डेट में जे कि वो अमेरिका जा रहे हैं। अब इसमें जो है कि बहुत तरीके से जो कि साजिश की दिमाग भी लगाई जा रही है। कुछ जो कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी जो कि कह रहे हैं कि मुद्दा से भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब कौन सा मुद्दा है, इसके पीछे क्या राज है, थोड़ा समझिए। अभी 4 राज्यों में चुनाव होना है, महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, ये 4 राज्यों में जो कि चुनाव होना है। और अभी चुनाव के बीच नरेंद्र मोदी जी प्रचार में महाराष्ट्र गए। वहाँ आप लोगों ने देखा एकनाथ शिंदे के ऊपर उद्धव ठाकरे ने चप्पल जूता से पोस्टर पर जे कि पिटने का कार्य जे कि किए। वह जे कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी का कब्र खोदने की बात करते हैं उद्धव ठाकरे। और उस दौरान जे कि छत्रपति शिवाजी का मूर्ति जी की गिर गई और खंडित हो गया, जबकि 36,000 करोड़ रुपए लगा करके भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया था। तो एक्चुअली जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्य है वह 1 साल से ज़्यादा तो टिकता नहीं है, यह लाजमी बात है। आप देख लीजिए, अयोध्या का राम मंदिर 1 साल के अंदर जो कि टपकने लगा, सांसद भवन टपकने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जी की मूर्तियाँ जी की 36,000 करोड़ रुपए की थी, वह एक बरसात के अंदर जी की ध्वस्त हो गई। अब जी कि नरेंद्र मोदी जी माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन मैं यही बात समझ रहा हूँ कि अभी वो प्रचार प्रसार में जे कि लगे हुए हैं, जबकि लगातार उन पर जे कि आरएसएस जे कि मोहन भागवत जी ब्रेक लगाने का पूरा प्रावधान जे कि कर लिए हैं। जेपी नड्डा भी जे कि इसमें जे कि कमर कस चुके हैं। अमित शाह और जे कि नरेंद्र मोदी जी को रास नहीं आ रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी इस बीच जे कि चुनाव प्रचार में जे कि जाने का प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और इधर जे कि राहुल गांधी जी
इसी बीच अमेरिका से आमंत्रण पत्र आया और वो अमेरिका जाने की तैयारी पर हैं। तो इसमें कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वह जो कि संकोच कि यह लगा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के इशारे पर कहीं से आमंत्रण पत्र आया और फिर ये कि हमारे नेता को दूसरे जगह भेज दिया जाए और इधर चुनाव में बहुत कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया जाए। तो हो सकता है ऐसा जे कि इसमें शंका जताई जा सकती है, लेकिन यह चीज़ें संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता अगर जेल जाता है या फिर जे कि कहीं जे कि ऐसी जगहों पर उसे ठोकर लगती है, तो ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। और जब जेल में जाता है कोई व्यक्ति, कोई नेता, और जब बाहर निकलता है तो नेता की एक्चुअली जे कि मैं बात कर रहा हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जे कि बाहर निकलता है। और यही गलती आप लोगों ने देखा कि मायावती ने भी गलती की थी, अपने जे कि भतीजे आकाश आनंद को जे कि जो बीच चुनाव से जे कि बाहर कर दी थी, जिसका नतीजा आज उनको जे कि खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। एक्चुअली जे कि वही चंद्रशेखर आज़ाद, मैं फिर जे कि वहीं वापस आ रहा हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद ने जितनी कठिनाइयाँ और परेशानियों का सामना किया, आज जे कि सड़क से लेकर सांसद तक उनकी जे कि आवाज़ें गूंज रही है। अब जे कि चंद्रशेखर आज़ाद को सपोर्ट करने के लिए बिहार से चिराग पासवान जी भी उपस्थित हैं और जे कि पूरी जोर जे कि लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी के हनुमान कहे जा रहे थे चिराग पासवान। और उसके बाद इधर जे कि SC ST आरक्षण की जो विशेष मुद्दा थी, जिस पर जे कि 21 अगस्त को भारत बंद किया गया था, और उसके बाद अभी 11 सितंबर को दिल्ली में जे कि बहुत एक विशाल जे कि धरना प्रदर्शन चंद्रशेखर आज़ाद करने जा रहे हैं। एक्चुअली इसमें जे कि चिराग पासवान ने इसी सपोर्ट के कारण इतने बुरे तरीक़ा से जे कि फंस गए कि चिराग पासवान ने चंद्रशेखर आज़ाद का सपोर्ट किया। तो बिहार के कुछ जे कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी से, उन्हीं लोगों ने क्लेम लगाया, और क्लेम ऐसा लगाया कि सुप्रीम कोर्ट तक जे कि पहुंच गया यह मामला कि किसी भी हाल में चिराग पासवान का सदस्यता रद्द की जाए। तो उसने रद्द की बात कही थी, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यह रद्द नहीं, यह छीनने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अब जो है कि चिराग पासवान चंद्रशेखर आज़ाद को 11 सितंबर को जो है कि पूरी बाकायदा समर्थन कर रहे हैं, अब जा रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये कि यह SC ST का जो मामला है, इसमें अगर चिराग पासवान ने सपोर्ट किया है तो गलत किया है या सही किया है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। लेकिन यह दोनों जोड़ी जो कि कैसी लग रही है, अभी आप ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट से इतनी बेहतरीन जो है कि बातें निकल कर के सामने आई, और उस चीज़ से जो कि नरेंद्र मोदी जी को इतना करारा झटका लगा है, जिसका आकलन करते करते आप जो है कि काफ़ी दूर निकल जाएंगे, फिर भी जो कि आप नहीं कर पाएंगे। वो कारण क्या है, वो जो कि मैटर क्या है, आप लोग को मालूम होगा कि आए दिन लोग जो है कि ED और CBI के शिकंजे में कसते चले जा रहे थे। अब जो आम आदमी पार्टी के आप लोगों ने पूरी पार्टी देख लिया, पूरी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया ED और CBI के माध्यम से। यहाँ तक कि यह चीज़ें दिल्ली में सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन झारखंड में जाकर सक्सेस भी हो गए नरेंद्र मोदी जी और तमाम उनके जे के दल के लोग, क्योंकि हेमंत सोरेन को ED और CBI का धौंस दिखाकर उन्हें जेल में डाला गया, और जेल में डालने के बाद चंपई सोरेन को वहाँ की मुख्यमंत्री बनाया गया। अब जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री रहे, उसी बीच जे के हेमंत सोरेन को बेल मिल गया, और बेल मिल गया तो फिर जे के हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। अब चंपई सोरेन को यह मैटर जे कि खलने लगा कि कैसे जो है कि हमको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। कहीं ना कहीं जे कि भारतीय जनता पार्टी से कंसल्ट थे अंदर अंदर,
अंततोगत्वा जे कि भारतीय जनता पार्टी में जे कि शामिल हो ही गए। आप लोगों ने देखा हेमंत सोरेन की पार्टी ईडी और सीबीआई के माध्यम से वहाँ तोड़ दिया गया। वही चीज़ है कि ईडी और सीबीआई के माध्यम से दिल्ली की सरकार को हिलाने का, तोड़ने का लगातार प्रयास किया गया है। लेकिन 8 महीना से आज 11 महीना जे कि हो गया, जो नागर जी हैं उनकी मामला में जे कि ईडी और सीबीआई ने साफ साफ जे कि सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 6 महीने के अंदर हम लोग जे कि इन पर वो कर लेंगे कि यह जे कि मामला समाप्त कर लेंगे और इनको गुनाह है और यह बेगुनाह है, इसका जे कि पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन अभी तक जे कि नहीं हुआ। जब अभी तक नहीं हुआ तो 6 महीना बीतने के बाद 8 महीना बीत गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ईडी को जे कि बोल दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इनको जो है कि बाहर किया जाता है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई की पावर जो है इसको बिल्कुल जो है कि कम किया है कि कहीं ना कहीं यह पावर का इस्तेमाल करके 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 2 साल, 1.5 साल या टाइम लगाकर और जो कि कोर्ट का भी समय जया कर रहे हैं और उस मुजरिम का भी जो कि फालतू का टाइम जो कि ख़त्म कर रहे हैं लोग। अब पावर मिलती कहाँ से है ईडी और सीबीआई को, जो इतना तेज़ी से जो कि विकास का काम जो कि कर रहे हैं लोगों को पकड़ने का? तो केंद्र में जो सरकारें इस टाइम जो कि है उसके माध्यम से ये ईडी और सीबीआई का पावर जो कि मिलता है। इसको एक धारा है, इसका जो कि एक कानून है, याद नहीं आ रहा है, याद आएगा तो जो कि मैं बता दूंगा दोस्तों। उस धारा, उस कानून के तहत जो कि नरेंद्र मोदी जी चाहे केंद्र में किसी भी की सरकार रहे, वह सरकार जो कि बाकायदे ईडी और सीबीआई की पावर देती है। और ईडी और सीबीआई को पावर जो कि नरेंद्र मोदी जी इसीलिए दिए कि मैं चुनाव में हमेशा जो कि बना रहूं। लेकिन जब काफ़ी फिजूल की इस पे जो कि कार्य जो हुआ, जो देश के खिलाफ रहा, तो अंततोगत्वा जो है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे आवाज़ उठाना पड़ा। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी आज चारों खाने चित हो चुके हैं। लोगों से माफ़ी मांगना पड़ रहा है उनको, जो कि महाराष्ट्र में जाके माफ़ी मांगना पड़ रहा है। इधर जो कि कांग्रेस, तो आप लोग कई दिनों से जो कि अपडेट देख रहे हैं कि कांग्रेस में किसी भी प्रकार से जो कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने नहीं जा रही है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, इसको जो कि देखने और समझने पर ही जो कि मालूम चलता है। लेकिन दोस्तों जो कि इस विश्लेषण में मैं बस इतना ही जो कि बात करूँगा, फिर जो कि नेक्स्ट में मिलता हूँ। और दोस्तों आप जहाँ भी कहीं से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक, शेयर, सपोर्ट जरूर कीजिए। धन्यवाद।